विरोध है आपको युवाओं से इतना ज़्यादा? क्यों आप आपको मचती है युवाओं को लेकर? आज आप चिराग पासवान को आप बच्चा बोल रहे हैं, बट कभी ना कभी मुख्यमंत्री जी, जब आपने भी राजनीति की शुरुआत की थी, आप भी बच्चा ही थे। आप खुद गिनाते भुनाते नहीं थकते कि मैं छात्र आंदोलन से निकला हूँ, मैं छात्र आंदोलन से निकला हूँ। जेपी के वक्त हम लोग छात्र आंदोलन में थे। भाई मेरे खुद के पिताजी छात्र आंदोलन से निकले। मेरे खुद के पिताजी जेपी के साथ उन्होंने छात्र आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया है, और उसी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी निकले। तो आज आपको जो बच्चा दिखता है, आप अपना अतीत काहे के लिए भूल जाते हैं? भैया आप भी वहीं से निकल कर, और मैं मानता हूँ यकीनन, मैं आपका श्रेय नहीं ले रहा, आपने संघर्ष किया होगा और आप यहाँ तक आप पहुँचे हैं, पर बिहार के बाकी युवा को आप इतनी हीन भावना से क्यों देखते हैं? क्यों आपको लगता है कि भैया बिहारी युवा कुछ कर नहीं सकता? और उनके बारे में जब भी आप शब्द निकालते हैं, या तो बिहार के युवाओं पे आप लाठी चलाते हैं, या बिहार का युवा चिराग पासवान जैसा कोई आपसे सवाल पूछता है तो उसको बच्चा 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 कह के, मुझे भाई आपको जो कहना है कहिए, आप मुझसे बहुत बड़े उम्र में, और हकीकत में बच्चे की उम्र का हूँ मैं आपके। पर अगर इस बच्चे ने एक मॉडल बनाकर, उस मॉडल की वजह से अगर आपकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, तो मुख्यमंत्री जी समझिए बिहार के बच्चों में कितना जोश है और कितना आक्रोश है आपके खिलाफ। ये भी उन्हीं को समझना होगा और सवालों के जवाब इन्हीं को देने अंतर्गत। मतलब उन्होंने कहा कि मेरा काम है इनको आगे बढ़ाना। नहीं, अच्छी बात है, करें भाई। उनको आज उनको इस उप मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाने का काम लगता है, कल तक उनको किसी और उप मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाने का काम लगता था। जब तक ये मुख्यमंत्री हैं, ये उप मुख्यमंत्रियों को बदल बदल के उनको आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं। में क्या देखते हैं, क्या मैंडेट है, जनता का मूड क्या है? भाई मैं ईमानदारी से बोलूँगा, बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है, चुनाव परिणाम भी 6 तारीख को आ जाएंगे और 3 तारीख को मतदान है। मोकामा कल मैं खुद गया था, और मैं व्यक्तिगत अनुभव से ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं गया नहीं था मुझे भी जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे क्या माहौल है नहीं है। पर जिस तरीके से मोकामा में एक तरफा लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, और कल से रात से जिस तरीके से मुझे फ़ोन, मुझे मैसेजेस, भाजपा के कई बड़े नेताओं के संदेश जिस तरीके से मुझे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों सीट, और गोपालगंज के लिए भी हम लोग को अच्छे वो मिल रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। अब जीत का मार्जिन कितना होगा उसके लिए जरूर संघर्ष हो सकता है। क्या कारण मानते हैं कि दोनों जगह में से कहीं सीएम नहीं गए? क्या कारण आप अब बताइए ना, ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? गठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री जी बख्तियारपुर बगल का, वहां से आप मोकामा नहीं जाते हैं, तो ये अपने में दर्शाता है कि गठबंधन में ईमानदारी तो आप नहीं बरत रहे हैं ना। यही, अच्छा ईमानदारी से मुझे बता दें कि अगर यही चुनाव जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट लड़ रहे होते तो क्या तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं जाते? ये बात राजद के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भाई मुख्यमंत्री जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनका बोलने का चेहरा कुछ और होता है और भीतरी चेहरा उनका कुछ और होता है। वो आपको दिखा रहे हैं कि आपके साथ हैं, बस भीतर घात करने में मुख्यमंत्री जी से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और है। 2019 के चुनाव में हम लोग खुद भुगते हुए हैं भैया, किस तरीके से साथ में रहकर वो भीतरघात करने का काम करते हैं अपने नेताओं से, अपने पदाधिकारियों से, जिस तरीके से वो एक माहौल बनाते हैं एक दूसरे के विरोध में ही, और गठबंधन को ही धोखा देने का काम करते हैं। ऐसे में मुझे कोई भी बता दे कि भैया अगर जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी वहाँ पे चुनाव लड़ रहा होता, अगर तीर छाप वहाँ पे होता, तो क्या तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं जाते? मुख्यमंत्री जी को डर है भाई, गणित समझने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि दोनों सीटें राजद हारे, क्योंकि यही 2 सीटों की कमी राजद को पड़ रही है बहुमत में आने के लिए। अगर आप संख्या बल देखें, मांझी जी की पार्टी के विधायक, कांग्रेस के विधायक मिला दें, आप सीपीआई सीपीएम के विधायक अगर आप मिला दें, तो महज 2-3 सीटें ही इनको कम पड़ रही हैं राजद को अपनी सरकार बनाने के लिए। तो अगर वो 2 सीटें भी अगर इनके पास चली जाती हैं, तो मुख्यमंत्री जी की कोई पूछ उस गठबंधन में होगी नहीं। इसी डर से, और अभी तो ये 2 ही उपचुनाव हैं, अभी तो कुर्नी का भी एक उपचुनाव आना है, तो ऐसे में अगर पूरा बहुमत अगर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को अगर मिल गया, तो उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को पूछेगा कौन? तो ये भी एक डर है जिसमें भीतरघात करने का प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपसे एक सवाल पूछ रही है कि अचानक बीजेपी प्रेम कैसे आपका सामने आ गया? जेडीयू कैसे पूछ रही है मुझसे ये सवाल? क्योंकि जेडीयू तो निरंतरता में कहती रही है कि मेरा तो बीजेपी प्रेम रहा ही है, वो तो हमेशा बोलती रही है। और हकीकत है भाई, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरे लिए बिहार हित से ऊपर कुछ नहीं है।
राज्य हित से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और जब जब जो फैसले मेरे नेता ने लिए हों या चिराग पासवान ने लिए हों, वो सिर्फ बिहार हित में मैंने लिया। अगर मुझे व्यक्तिगत हित देखना होता भाई, मैं 2020 का चुनाव गठबंधन में लड़ता, जितनी सीटों पे लड़ता उतनी सीटें मैं जीतता, केंद्र में मंत्री होता, बिहार में मेरे मंत्री होते, पर ये व्यक्तिगत हित होता। पर मेरा राज्य हित ये कहता है कि मैं मुख्यमंत्री जी की नीतियों की खिलाफत करता हूं। अगर मुझे नहीं विश्वास है मुख्यमंत्री जी की नीतियों पे, तो मैं उसके खिलाफ रहूंगा, और मैं रहा 2020 में भी। आज भी मैं पुनः कहता हूं कि जब तक मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, एकमात्र व्यक्ति और एकमात्र पार्टी जिससे मेरा विरोध निरंतरता में था और रहेगा, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ही है। और जब तक उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटा नहीं लूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा।